नमस्कार, मैं हूं संगीता राव। आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज़। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मोदी सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। सरकार ने अपनी करीबी दोस्तों और अरबपतियों को पहुंचाया फायदा। वन विभाग के कर्मचारियों को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन। जल्द करें मांगों को पूरा, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। देबारी झरनों की सराय गांव में रेलवे फाटक बंद नहीं करने का विरोध। ग्रामीण उतरे सड़कों पर, जल्द करे सुनवाई। पैर फिसलने से चौथी मंजिल से गिरा युवक, हुई मौत। अनंता हॉस्पिटल का है मामला। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस ने किए प्रदर्शन की। सोमवार को देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने दहली गेट स्थित LIC कार्यालय के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर मार्च और विरोध प्रदर्शन किया गया। देहात जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष लाल सिंह झाला ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार अपने करीबी दोस्तों और चुनिंदा अरबपतियों को फायदा पहुंचाने की नीति से पूरा देश, विशेषकर मध्यम वर्ग, चिंतित है। मोदी सरकार ने अडानी समूह में LIC और SBI जैसे सरकारी संस्थाओं के बहत जोखिम भरे लेन देन और निवेश ने भारत के निवेशकों, LIC के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों और SBI के 45 करोड़ खाता धारकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। ऐसे में LIC के 39 करोड़ पॉलिसी धारकों और निवेशकों 33 करोड़ का नुकसान हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य भारतीय बैंकों ने अडानी समूह को भारी मात्रा में ऋण दिया है। अडानी समूह पर भारतीय बैंकों का लगभग 80,000 करोड़ बकाया है। ऐसे में प्रदेश सरकार के निर्देश पर आज देहात जिला कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार आज हमारे पूरे जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। LIC और SBI जिस तरह करोड़ों रुपये का जो पूंजीपतियों को फायदा दे रहे हैं, जो आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, आम जनता का पैसा वो उनको दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसकी तरफ पूरी विरोध करती है। और ये मोदी सरकार है, ये पूंजीपति उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह विरोध करेगी, चाहे जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर भी जाना पड़ जाएगी। और ऐसे जब जिस तरह जो पैसा है, जिस संस्थाओं के अंदर पैसा पड़ा और ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीपति उद्योग को फायदा पहुंचाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी आम गरीब मजदूर का पैसा है, उनके बारे में ना सोच कर ये इन पूंजीपतियों को पैसा दे रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इसका विरोध करती है। जब देश आज़ाद हुआ तो सार्वजनिक उपक्रम इसलिए बनाए थे कि ये जनता का पैसा इसमें लगे और इसका मुनाफा हो, वापस जनता में वितरित हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये पूंजीपरस्त सरकार जिस तरीके से कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित किए गए LIC, सार्वजनिक बैंक, इनका निवेश अपने चहेते उद्योगपतियों को देकर और देश की जनता की गाड़ी कमाई को बिल्कुल बर्बाद करने पे तुली हुई है। आपको मालूम ही होगा कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और पहली बार संसद के दरवाजे पे मत्था टेक कर अंदर गए तो उन्होंने एक नारा दिया था कि सत्यमेव जयते के साथ श्रमेव जयते की बात होगी। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, वही मोदी जी चंद दिनों के बाद जब ऑस्ट्रेलिया जाते अपने मित्र को उसी वायुयान में लेकर, केवल 2 आदमी उस वायुयान में होते, एक तो गौतम अडानी और दूसरा SBI बैंक का चेयरमैन, और दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइंस को MOU होता है और हाथों हाथ करोड़ों रुपए का लोन दे दिया जाता है। यही वो अडानी साहब जिनको 7 साल पहले कोई जानता नहीं था गुजरात में, वो गुजरात का नंबर 1 एक नहीं, वो पूरे देश का नंबर 1 एक बन गया और दुनिया का दूसरे नंबर पर पहुंच गया। ये सारे भारत की जनता का पैसा पिछले दरवाजे से उस तक पहुंचाया गया। कि मोदी सरकार आपने सेहतों को
और पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए LIC के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों के लिए और SBI के 45 करोड़ जो है खातेधारकों के लिए जिस तरह से एक संदेह का वातावरण पैदा कर दिया है, और ये जिस तरह से पूंजीपतियों को फायदा करने के लिए LIC के 33,000 करोड़ का नुकसान जिस तरह से हो रहा है और SBI के 80,000 करोड़ का जिस तरह से बकाया चल रहा है पूंजीपतियों के लिए, आज आप और हम सब जान रहे हैं सभी भाई। इसीलिए कांग्रेस कमेटी ने फैसला लेने का काम किया है कि मोदी सरकार केवल अपने सेहतों के लिए फायदा देने की बात कर रही है, आम आदमियों के लिए ये जो है कोई सोच विचार नहीं रख रही है। इसीलिए हम विचार कर रहे हैं और सब जने धरना प्रदर्शन करने का काम LIC के मुख्यालय पर कर रहे हैं। उदयपुर शहर में वन विभाग में राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ ने 15 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को चेतक स्थित CCF कार्यालय के बाहर धरना दिया। 300 से ज्यादा कर्मचारी धरने पर बैठे। उदयपुर के जिला अध्यक्ष भगवती लाल मीणा ने बताया कि संघ के प्रदेश नेतृत्व के निर्णय पर आदेश की पालना में जिले के समस्त वर्क इंचार्ज, अधीनस्थ वन कर्मी, वाहन चालकों आदि डिवीजन कार्यालयों पर कार्य का अनिश्चितकालीन बहिष्कार किया। वन कर्मियों को पुलिस पटवारियों के कक्ष वेतन दिलाने, कार्यभारित कर्मचारियों को वन रक्षक के पद पर समायोजित करने, मेज भत्ता राशि 2200 रुपये दिलाने, नकद वर्दी भत्ता 7,000 रुपये वार्षिक दिलाने, वाहन चालकों को पदोन्नति कर और वर्दी दिलाने, साइकिल भत्ते के स्थान पर पेट्रोल भत्ता 2,000 रुपये प्रति माह संसाधन उपलब्ध कराने, हाई ड्यूटी अलाउंस दिलवाने जाने सहित अन्य मांगे हैं। जो पूरी नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। उदयपुर से सटे देबारी चरणों की सराय गांव के प्रमुख मार्ग पर रेलवे फाटक बंद करने की प्रक्रिया के विरोध में सोमवार को ग्रामीण आंदोलन पर उतर आए। ग्रामीणों ने कहा कि इस रेलवे को बंद नहीं किया जाए, यह कई गांवों को नेशनल हाईवे से जोड़ने का एकमात्र मार्ग है। अगर इसे बंद किया तो आक्रोश बढ़ेगा। ग्रामीणों ने देबारी उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन दिया। दीवारी झरनों की सराय गांव में रेलवे फाटक 72 नंबर को प्रशासन द्वारा हाल ही में बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसकी जानकारी जैसे ही इस फाटक से आवागमन करने वाले ग्रामीणों को मिली तो उन्होंने इसको लेकर सोमवार को आंदोलन छेड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस संपार फाटक से देबारी झरनों की सराय, डूंगरी फला, खोकरा कला, धूनी माता, महावीर रेजिडेंसी, श्री राम कॉलोनी समेत नव विकसित कॉलोनियों और पुरानी आबादी के ग्रामीणों का आवागमन होता है। इसके अलावा राजकीय विद्यालय, आंगनवाड़ी भी संपार फाटक से उस पार होने से जिंक कॉम्प्लेक्स, श्रीनाथ कॉम्प्लेक्स से बच्चे यहां पर पढ़ने आते हैं। ऐसे में इस फाटक को बंद करने से आवागमन का रास्ता बंद हो जाएगा और स्थानीय ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। लिहाजा सोमवार को ग्रामीणों ने संपार फाटक पर एकत्रित होकर नारेबाजी की और बाद में कलेक्टर ताराचंद मीणा से मिलकर इस मामले से अवगत कराते हुए मांग की है कि इस संपार फाटक को बंद नहीं किया जाए। प्रशासन यहां पर आरओबी बनाए ताकि व्यापारी ग्रेट सेपरेटर चौराहे से काया तक निकाले गए बाईपास के नीचे आरओबी होने से आवागमन सुगम हो सके। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते इस मांग को नहीं माना गया तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान देबारी उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा, जिंग पंचायत के वार्ड पंच रामलाल गायरी, स्थानीय जनप्रतिनिधि ग्रामीण राम गायरी, गोपाल वैष्णव, खेमराज गायरी, निर्मल वैष्णव, भवन लाल, बेरू सिंह, राहुल, लोकेश वैष्णव समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। कॉम्प्लेक्स झरनों की सराय के अंदर जो 72 नंबर की फाटक है रेलवे की, इसको हमें सुनने में आया है प्रशासन की ओर से इसको बंद किया जा रहा है। जबकि ग्रेड सेपरेटर सर्कल बनने के बाद में देबारी काया बाईपास बना और उसके तलेटी में गायरों का मोहल्ला है, झरनों की सराय है, जिंक कॉम्प्लेक्स है
धूनी माता, डुंगरी फला, देवारी के कई मोहल्ले आते हैं, जिंक कॉम्प्लेक्स आता है, हमारी स्कूल आंगनवाड़ी इस साइड है, बच्चे उस साइड कॉलोनी से आते हैं और नव विकसित तकरीबन 70 बीघा जमीन पर नई कॉलोनियां बनी और मकान बन चुके हैं वहाँ पे। उनके आने जाने का ये एक मात्र मार्ग था और इसको ही अगर प्रशासन इस फाटक को बंद कर देगा तो आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये हाईवे देवारी से काया बाईपास बना है तो हाईवे ये दूसरे लोगों के लिए तो सुविधा दे रहा है, लेकिन स्थानीय जिनकी लोगों की जमीनें गई है, जिनकी जमीनें आवाप्त हुई है यहाँ पे, उनके लिए अगर आवागमन का आप रास्ता नहीं दोगे तो पब्लिक जाएगी कहाँ से। इसलिए पुरजोर तरीके से विरोध है हमारा कि इस फाटक को चालू रखा जाए और यहाँ पर आरओ भी लगाया जाए। जो प्रशासन करे वो 3 दिन के भीतर करे, नहीं तो उदयपुर चित्तौड़ राजमार्ग जनता का इतना आक्रोश है कि हम चक्का जाम करेंगे। हम किसी भी सूरत में इस फाटक को बंद नहीं होने देंगे। सोमवार को ऑल आर्म्स डीलर्स एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, आर्म्स लाइसेंस के नवीनीकरण करने की मांग की। ऑल आर्मर्स डीलर एसोसिएशन के उदयपुर जिला अध्यक्ष अब्दुल रशीद खान ने बताया कि प्रशासन द्वारा आर्मर्स लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है, जिससे आर्मर्स लीडर को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाइसेंस के नवीनीकरण नहीं होने से व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र से शीघ्र डीलर्स के लाइसेंस नवीनीकरण करने की मांग की। खान ने बताया कि एसोसिएशन की मांग पर जिला कलेक्टर ने जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। और मुद्दा हमारा ये है कि ये जो बारूदी बंदूकें हैं उसका निर्माण होता है हमारे यहाँ उदयपुर राजस्थान में, भारत में कहीं और नहीं होता है। और पिछले 2006 से लाइसेंसों में गड़बड़ियाँ हुई, उसकी वजह से निर्माण बंद है और हमारी लेबर जो है पाई के लिए तरस रही है। बहुत से लोग बेचारे अपनी जीवन चलाने के लिए वेल्डिंग करना और ये छोटे मोटे कार करके टेम्पो चला के अपना जीवन यापन कर रहे हैं और हमारी फैक्ट्रियाँ बंद होने से हम लोग बहुत परेशान हैं। लाइसेंस ये इशू नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कहीं रोक नहीं लगी है लीगली, लेकिन कलेक्टरों और दूसरे एसडीओ महोदय की मन मर्जी समझो, कुछ भी समझो, पर उन्होंने लाइसेंस देना, रिन्यूअल करना और पेरेंटल ट्रांसफर करना सब बंद कर रखा है। हम लोग बहुत परेशान है। कलेक्टर महोदय से आज हम मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप दोबारा आइए और विस्तृत में हमें और कुछ जानकारियां दीजिए, तो वो इस पे संज्ञान लेंगे और कार्रवाई करेंगे। घंटाघर थाने के हेड कांस्टेबल कैलाश की सूचना पर हेमराज मेघवाल नामक पुरुष जिसकी एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई, जिसकी शिनाख्त इसकी मासी मांगी बाई ने की। मांगी बाई ने बताया कि इसके माता पिता की भी मृत्यु हो चुकी है। यह भी मांग कर जीवन यापन कर रहा था। अब इसके परिवार में कोई भी नहीं है। मांगी बाई ने बताया कि मेरी भी स्थिति अभी अंतिम संस्कार करने में असमर्थ हूं, जिस पर बैकुंठ धाम सेवा संस्थान के सदस्यों प्रशासन द्वारा सूचित किया गया, जिस पर मृतक को शंकर दयाल शर्मा की एम्बुलेंस द्वारा अशोकनगर मोक्षधाम छोड़ा गया, जहां पर मृतक का हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार किया गया। इस सेवा कार्य में कन्हैया लाल जिंगर, मांगीलाल सुतार, शंभुनाथ का सहयोग रहा। उदयपुर नाथ द्वारा हाईवे स्थित अनंता हॉस्पिटल में चौथी मंजिल से गिरने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक पैर फिसलने से नीचे गिर गया था। दरअसल सोमवार सुबह उदयपुर नाथद्वारा हाईवे पर स्थित अनंता हॉस्पिटल में एक हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हॉस्पिटल में भर्ती किसी मरीज के साथ आया युवक हॉस्पिटल की चौथी मंजिल से सीढ़ियां चढ़ रहा था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे वह लुढ़क कर गिर गया, जिससे उसकी सिर फट गया और गंभीर चोट लग गई। आनन फानन में लोग उसे हॉस्पिटल के आपातकालीन इकाई में लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे की सूचना के बाद मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले में जुट गई है। उदयपुर शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को हॉस्पिटल मोर्चरी में पहुंचाया, जहां उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। दरअसल सोमवार सुबह प्रताप नगर थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से यूपी निवासी एक युवक की दर्दनाक मौत होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश निवासी संतोष पांडे, जो कि वर्तमान में प्रताप नगर थाना क्षेत्र के बेड़वास में रहता था, सोमवार सुबह संतोष सीमेंट की कंपनी में काम के लिए जा रहा था। इसी दौरान रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन ने उसे चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।
हादसा इतना भीषण था कि मृतक का शव पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया। वहीं हादसे की सूचना पर प्रतापनगर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को एमबी हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां मृतक के परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन से भाजपा नेता के घर पर श्री 1008 महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज जी पधारे। महाराज श्री बीजेपी नेता बाबूलाल खटीक के निवास स्थान सूरत रणछोड़ नगर स्थित शिव मंदिर पहुंचे, जहां पर महाराज श्री का पंडित द्वारा स्वागत किया गया। महाराज श्री ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर कपासन विधानसभा के भाजपा नेता बाबूलाल खटीक के आवास पर भक्तों द्वारा पलक पावड़े बिछाकर महाराज श्री का स्वागत किया गया। स्वागत अवसर पर बीजेपी नेता की पत्नी व चित्तौड़गढ़ जिला परिषद की पूर्व सदस्य राधा देवी खटीक और भक्तजनों का आशीर्वाद देकर अल्पाहार ग्रहण किया। इस मौके पर भाजपा नेता फतेहलाल खटीक, पत्रकार दिनेश चावला, प्रकाश चावला, राजू सामरिया, कमलेश बाछड़ा, कैलाश चंद्र सहित कई कपासन विधानसभा के भक्तजन मौजूद रहे। निवास स्थान से पहले बाबूलाल की सोसाइटी में स्थानीय व राजस्थानी समाज और कपासन विधानसभा के भक्तों ने आशीर्वाद लिया। महाराज के साथ राजसमंद निवासी अमित विजय वर्गीय भी साथ थे। झालावाड़ कोटा नेशनल हाईवे 52 पर देर शाम एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क से फिसलकर नीचे जा गिरी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों शवों का आज सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपे गए हैं। मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ डीएसपी ब्रजमोहन मीणा ने बताया कि कोटा निवासी 25 वर्षीय युवक सोमेश मीणा और विशाल सुमन बाइक से झालावाड़ की ओर आ रहे थे। उसी दौरान नेशनल हाईवे 52 पर खोगदा मोड़ के पास तेज रफ्तार बाइक फिसलकर सड़क से नीचे जा गिरी। हादसे में दोनों युवक गंभीर घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को देर शाम मोर्चरी में रखवा दिया था, जहां आज सुबह उनका पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। एक नहीं, उसमें 2 युवकों की मौत हुई है, जो कि कोटा से एक शादी में खानपुर जा रहे थे। एक ही बाइक पे थे। खौकुंदा मोड़ पे आके उनकी बाइक या तो तेज स्पीड पे होगी, किसी चीज़ से उनकी टकराहट हुई है, जो कि पुलिया पे प्रथम दृष्टया जब मैं मौके पे गया तो वहाँ पे जो पुलिया है उससे टकरा के वो नीचे की तरफ गिरे थे और वहाँ पे उनकी मौत। दोनों की शिनाख्त? हाँ, शिनाख्त हो गई। उनमें एक सोमेश नाम का है, एक विशाल है, जो कि कोटा के बताया जाए। परिजनों को सूचित कर दिया है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाए। झालावाड़ जिले के पीड़ावा क्षेत्र में 2 बाइक में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक पर सवार 2 महिलाओं सहित 3 लोग गंभीर घायल हो गए। घायल प्रकाश चंद्र ने बताया कि उसकी 2 रिश्तेदार महिलाओं और नाथुखेड़ी गांव से बाइक पर बिठाकर पिड़ावा होते हुए सेमली चौहान गांव में धार्मिक स्थल पर जा रहे थे। इसी बीच बासखेड़ी गांव के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार 2 महिलाओं सहित 3 लोग घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। हादसे में घायल तीनों लोगों को 108 एम्बुलेंस की मदद से पीड़ावा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से तीनों की हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अडानी समूह घोटाला मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी अब केंद्र सरकार को लगातार घेरती जा रही है। पीसीसी द्वारा आज प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया है। इसी कड़ी में झालावाड़ के एसबीआई बैंक के बाहर भी कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में आला नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व विधायक कैलाश मीणा, सुरेश गुर्जर, आमिर खान, पूर्व सभापति मनीष शुक्ला, प्रमोद शर्मा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर ने कहा कि एलआईसी और एसबीआई में जमा राशि मोदी सरकार के इशारे पर कर्ज के रूप में अडानी ग्रुप को दे दी गई थी।
अब अडानी ग्रुप को दिवालिया घोषित कर केंद्र सरकार आम जनता का पैसा लूटना चाहती है। इसी को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज एसबीआई बैंक के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र की मोदी सरकार ने पूंजीपति मित्रों को अमीर बनाने की चाह में आम आदमी का दिवाला निकाल दिया और करोड़ों एलआईसी पॉलिसी धारकों को भारी नुकसान पहुंचाया। केंद्र सरकार जनहित के नहीं बल्कि अडानी अंबानी के हित में फैसले लेती रही, उसका यही नतीजा है। ऐसे में झालावाड़ जिले का भी प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन को तैयार है। कर चोरी की जा रही है बड़े व्यापक स्तर पर। दुबई में शेल कंपनियां बनी हुई है अडानी के भाई के नाम से। उन शेल कंपनियां बना ली और टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी उनके माध्यम से की जा रही है और बहुत बड़े स्तर पर की जा रही है। इस समिति ने भी अपनी, हिडनबर्ग संस्था ने भी अपनी एक रिपोर्ट इसके बारे में बाकायदा दी है कि बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर हिडनबर्ग के द्वारा जो है कर चोरी की जा रही है। हमारा ये कहना है कि जब इतनी बड़ी संस्था अपनी रिसर्च के आधार पर ये रिपोर्ट लेके आई है तो क्यों न इसकी जांच या तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके अंडर में या फिर संसदीय संयुक्त समिति के अंडर में इसकी जांच की जाए कि ये जो चोरी हुई है ये किस तरीके से की जा रही है। इसकी बड़ी संस्थाओं के माध्यम से इसकी जांच की जानी चाहिए। संयुक्त कर्मचारी संघ वन विभाग झालावाड़ के नेतृत्व में वन कर्मियों ने आज सोमवार को अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की घोषणा करते हुए कार्य का बहिष्कार कर दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। संयुक्त कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष जुबेर खान ने बताया कि वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा पहले भी समय समय पर अपनी 15 सूत्री मांगों के लिए संभाग एवं जिले स्तर पर प्रदर्शन कर सरकार को अवगत कराते रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया गया था। इसके बावजूद भी सरकार ने हमारी मांगों पर विचार नहीं किया, जिसके बाद हमारे प्रदेश नेतृत्व में आज अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इस दौरान वन जीवों या वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वन विभाग एवं राज्य सरकार की होगी। वन कर्मियों की मांग है कि उन्हें पुलिस अथवा पटवारी के समकक्ष वेतन तथा ग्रेड पर दिया जाए। उसके साथ ही मेस तथा वर्दी भत्ता सहित अन्य सभी मांगों को पूरा किया जाए। जब तक राज्य सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तब तक वन कर्मियों का कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। जुबेर खान ने बताया कि वन कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर साधनों के अभाव में भी माफियाओं से जंगल को बचा रहा है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार के द्वारा वन कर्मियों को सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा है। तो वहीं पूरे मामले में झालावाड़ डीएफओ चेतन कुमार ने बताया कि जिले में 120 वन कर्मी कार्यरत है, जिनमें से कुछ वन कर्मी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित ही वन कर्मियों के कार्य का बहिष्कार करने से वन क्षेत्र में किए जाने वाले कार्य प्रभावित हुए हैं। हमारा 15 सूत्रीय एक मांग पत्र है जो काफ़ी समय से, लंबे वर्ष से हम सरकार से मांग कर रहे हैं। इसकी हमने कई बार संभाग लेवल पर और जिला लेवल पर भी हमने किया। अभी 1 तारीख को हमने विधानसभा घेराव किया, परंतु इन सब करने के बाद भी सरकार द्वारा वन कर्मियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से हमारे प्रदेश नेतृत्व पर हमें कार्य बहिष्कार का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का हमने प्रोग्राम रखा गया है। इससे हम हमारी मांगे सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी वन विभाग का कर्मचारी किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं करेगा। अगर इसमें कोई भी वन्य जीवों को या वन संपदा को नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी वन प्रशासन की होगी, सरकार की होगी। हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हमारी 15 सूत्रीय मांगों पर जब तक सरकार द्वारा हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता कि हमारी मांगें नहीं मानी जाती, जब तक ये कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। भदेसर उपखंड मुख्यालय के ग्राम पंचायत खोड़ीप के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बामनखेड़ा में कार्यरत 2nd ग्रेड सामाजिक विज्ञान के अध्यापक विजय सिंह मीणा का स्थानांतरण कर दिया। उन्हें वापस पुनः हमारे यहाँ विद्यालय में कार्यरत रहे। अध्यापक के स्थानांतरण होने पर बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं।
विद्यालय के मेन गेट पर ताला लगाकर स्थानांतरण करवाने उच्च अधिकारियों से गुहार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बच्चों को आश्वासन नहीं मिला है। बच्चों के समर्थन में ग्रामीण भी आ गए। ग्रामीणों ने अध्यापक के स्थानांतरण रुकवाने के लिए स्थानीय विधायक ललित ओसवाल एवं जिला कलेक्टर को भी पत्र लिखकर अध्यापक के स्थानांतरण रुकवाने की अपील की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नवनिर्वाचित पुनाली ब्लॉक अध्यक्ष रतनलाल पाटीदार व आसपुर ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सिसोदिया का भव्य स्वागत रविवार को दोड़ा 3 रास्ता पर आदिवासी कांग्रेस डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष सुरमाल परमार के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए अभी से कार्य करने व आमजन को गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ दिलाने पर चर्चा। पुनाली क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों व अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने दोनों ब्लॉक अध्यक्ष को फूल माला व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व विधायक पूंजीलाल परमार, पूर्व उप जिला प्रमुख प्रेम कुमार पाटीदार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार, पूर्व प्रधान आशा देवी आहारी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र पाटीदार आदि मौजूद थे। देश के आखिरी छोर केरल के मल्लपुरम से जून 2022 में पैदल हज यात्रा पर निकले सिहाब चित्तूर का सफर 4 माह 10 दिन बाद फिर शुरू हो गया है। वीजा में आ रही दिक्कतों के चलते वे पंजाब के अमृतसर वाघा बॉर्डर के पास अटके हुए थे। बुलंद इरादों के साथ वे कहीं पर रुके हुए थे और लगातार वीजा के लिए कोशिशें कर रहे थे। आखिर 4 फरवरी के दिन उनके लिए खुशी लेकर आया और उन्हें आगे में सफर में वीजा मिल गई। सिहाब ने सोमवार सुबह अपना सफर तय किया। वे वाघा बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर गए। इसके बाद वे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया होते हुए मक्का पहुंचेंगे। वे कुल 8,640 किलोमीटर पैदल चलेंगे। वे केरल से पैदल चलकर गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के कई शहरों से पैदल चलकर करीब 3,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। इसके बाद वे अमृतसर में पाक वीजा नहीं मिलने से अटके हुए थे। हालांकि 4 माह 10 माह का समय बीत जाने के बाद अब उनके लिए हज के वक्त मक्का पहुंचना एक चुनौती भरा काम है। वे 21वीं सदी में दुनिया के पहले व्यक्ति होंगे जो पैदल हज के लिए पहुंचेंगे। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। सरकार ने अपनी करीबी दोस्तों और अरबपतियों को पहुंचाया फायदा। वन विभाग के कर्मचारियों को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन। जल्द करें मांगों को पूरा, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। देबारी झरनों की सराय गांव में रेलवे फाटक बंद नहीं करने का विरोध। ग्रामीण उतरे सड़कों पर, जल्द करे सुनवाई। पैर फिसलने से चौथी मंजिल से गिरा युवक, हुई मौत। अनंता हॉस्पिटल का है मामला। तो दीजिए इजाजत संगीता राव को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।